हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में? तो आपने क्या क्या अभी तक सीखा? मीन, फिर मीडियन सीखे, फिर मोड सीखेंगे। बहुत आसान है। आगे देखते हैं पार्ट 3 में। एक मोटिवेशनल कोटेशन है, अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ लोगे। किसी चीज़ को अगर दिल से चाहते हो प्यारे बच्चों तो उसका तरीका भी मिल जाएगा, अगर नहीं चाहोगे तो बहाना मिलेगा। तो हमेशा हमें तरीका ढूंढना है। मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। देखो, डाटा दो तरह के होते हैं, एक अनग्रुप्ड, एक ग्रुप्ड। ग्रुप्ड क्या होता है? टेबलर फॉर्म में होता है, एक टेबल बना के लिखते हैं। अनग्रुप्ड टेबल में नहीं रहता है। तो मोड कैसे निकालते हैं? मोड अनग्रुप्ड डाटा निकालने के लिए मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। किसी डाटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर कई बार आता है, जैसे मान लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? 10। देखिए 1 2 3 10 3 4 टाइम्स 10 आ गया। 12 एक ही बार है। सबसे ज़्यादा कौन सा डाटा आ रहा है? 10। इसका मतलब मोड, इस डाटा का मोड क्या होगा? 10 होगा। इसका आंसर अगर कहे मोड निकालने के लिए इस अनग्रुप्ड डाटा का, तो 10 हो जाएगा। मान लीजिए कोई इस तरह का असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए 3 4 5 5 5 6 7, इतना डाटा है। मान लीजिए इस अनग्रुप्ड डाटा का पूछ रहा है। मान लो किसी बच्चे का एज ही है 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का या 7 किड्स का एज है। तो इस डाटा का अगर पूछे मोड कितना होगा, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 5 आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। इस तरह हम अनग्रुप्ड डाटा का जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हम पिक कर लेते हैं और वो मोड होता है। लेकिन ग्रुप्ड डाटा का थोड़ा हम देखेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड, मैंने ग्रुप्ड डाटा का कैसे निकालते हैं? जो टेबल में रहता है, सिंपल है। मोड निकालने के लिए 3 इंटू मीडियन और उसमें 2 इंटू मीन को माइनस कर देते हैं। मतलब पहले हमने मीन सीखा तो पहले 2 होता है, तो याद रखने के लिए 2 इंटू मीन को उसमें घटाना है। किसमें? बाद में हमने जो सबसे आगे सीखा है मीडियन, आगे 3 होता है। फॉर्मूला याद करने के लिए 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। वैसे कभी भूल जाओगे कि 2 इसमें रहेगा 3 इसमें रहेगा, तो 3 आगे मीडियन आगे, तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये टेबुलर डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए इस पे हम निकालते हैं। तो चलिए एम्पिरिकल फार्मूला के सहारे हम निकालें। कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करें, असेंडिंग में है कि नहीं, 10 11 12, चलिए असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं रहता तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में, इस डाटा में हमें मीन भी निकालना होगा, मीडियन भी निकालना होगा। तब तो हम 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन लेंगे, क्योंकि हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं। ये मार्क्स हो गया, और जैसे 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट को आया तो यही फ्रीक्वेंसी हो गया, जिसको हम f बोलते हैं। इसको अगर x बोलो, ये f हो गया, ठीक है। और इसमें ले लीजिए कम्युलेटिव फिगर, क्योंकि हमें मीडियन भी तो निकालना है। मीन निकालने में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए तो पड़ती है, तो ले लेंगे। और एक लेते हैं हम लोग क्या, f इंटू एक्स। याद करिए मीन निकालने में हम सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ लेते थे। फ्रीक्वेंसी को इस जो ओरिजिनल डाटा था फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिखते थे हम, और उसका टोटल अपॉन फ्रीक्वेंसी के टोटल से हम डिवाइड करते थे मीन निकालने के लिए। तो चूँकि इस डाटा में दोनों निकालना है, तो 10 है कितनी बार? 3 बार, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। 11 है 5 टाइम्स, तो ये लिख लिए हम लोग। 12 है 4 टाइम्स, 12 4 टाइम्स लिख दो। फिर 13 है 5 टाइम्स, 13 5 टाइम्स कर दिए। 14 2 टाइम्स, तो 14 2 टाइम्स लिख दिए। 16 3 टाइम्स है,
तो 16 3 टाइम्स, 19 2 टाइम्स और 21 टाइम्स, 21 टाइम्स। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3 5 8 और 4 12 5 17 19 और 3 22 24 25 हो गया। माने सिग्मा एफ का वैल्यू निकल गया 25। सिग्मा एफ माने एफ का सम। कम्युलेटिव कर लीजिए, 3 3 5 8 8 4 12 12 और 5 17 17 2 19 19 और 3 22 22 और 22 और 2 24 24 और 25। एक कॉलम ये हो गया। अब एफ एक्स निकालने के लिए 10 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 11 को 5 से करेंगे 55, 12 को 4 से करेंगे 48, 13 को 5 से करेंगे 65, 14 को 2 से करेंगे 28, 16 को 3 से करेंगे 48, 19 को 2 से करेंगे 38 और 20 को 1 से करेंगे 20। इसका भी सम की ज़रूरत पड़ेगी। सम कर लीजिए, 5 और 13 332 आया। हाँ 332 है। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसका काम हो गया तो इसको तो चलिए, तो पहले हम मीन निकाल लें। और हमें मोड निकालने के लिए क्या चाहिए? 3 इंटू मीडियन इंटू 2 इंटू मीन। तो चलिए कोई भी पहले मीन ही निकाल लो। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? डाटा को जो फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो ये कितना हो रहा है? 332 अपॉन 25, ये होगा 25। तो एक ये निकाल के रखे रहिए मीन का वैल्यू, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए पहले ये देखिए, ये ऑड डाटा है। 25 क्या है? टोटल इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ऑड है। तो ऑड के लिए जो हम मीडियन निकालते हैं तो क्या होता है? वो n + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितना है? n कितना है? 25 + 1 अपॉन 2 तो 26 अपॉन 2। इसका मतलब 30th ऑब्जर्वेशन। ये क्या निकाल लें हम लोग? ये मीडियन निकाल लें प्यारे बच्चों। तो मीडियन के लिए हमें, चूंकि ये ऑड में है तो ऑड का तो यही होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन देखें, तो n + 1 अपॉन 2। तो n 25 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 25 है। तो 30th, तो 30th किस में आएगा? देखो 30th 12 तक तो यहाँ है, 12 से 17 के बाद इसमें आएगा। वैसे फ्रीक्वेंसी चेक करो, 3 5 8 4 12, 12 तक डाटा यहाँ से रहेगा। 12 के बाद 13 नंबर का डाटा कौन सा होगा? ये होगा 13 नंबर का डाटा, यही तो होगा। देखो 12 तक तो यहाँ समाप्त हो गया, उसके बाद ये 19 और बीच में जो आएगा यही 13वां 30th ऑब्जर्वेशन होगा। फिर से समझिए, 3 ऑब्जर्वेशन मैंने 10 3 बार था तो हम 3 टाइम्स ले लेते हैं। फिर 5 5 3 8 और 4 12, 12 के बाद 30th ऑब्जर्वेशन तो 13 ही होगा। तो इसका मतलब मीडियन कितना निकला? 13। तो इसका मतलब मोड निकालने के लिए तो मीडियन आ गया आंसर आपका 13। तो मोड निकालने के लिए 3 इंटू मीडियन, तो मीडियन 13 माइनस 2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन। मीन कितना आया? 332 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा 39 माइनस 664 अपॉन 25। अब 39 इसको डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लीजिएगा। ये आएगा लगभग कितना? 25 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे 664 को 25 से, तो 25 2 जा
50 और 25 6 जा 150 14 बचा डेसिमल 0 25 5 जा 125 15 6 आ जाएगा 26.56। तो इसको माइनस कर दीजिए 39.0 में 26.56 13.44। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। तो हमने पहले क्या किया, मीन निकाल दिया, फिर मीन निकाला तो मीन कितना है 26.56, फिर मीडियन निकाला तो मीडियन 13 आया, तो 3 इंटू मीडियन 3 इंटू 13 माइनस 2 इंटू मोड, और तब इसको निकाल दिए। तो इस तरह सिंपल जो हमने मीन और मीडियन पढ़ा उसी के सहारे मोड निकालेंगे ग्रुप्ड डाटा में। तो उसको बुक से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक इसी तरह का फिर एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या हुआ, जो वही हम निकाले हैं 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, उसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं। अब इसका मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी तरीके से चार्ट बनाइए। तो क्या असेंडिंग में दिया है कि नहीं चेक कर लीजिए, हाँ दिया है, तो चार्ट बना लीजिए। इस तरह का हम चार्ट बना लेंगे। चार्ट में ये वेट हो जाएगा, इसको W ये वेट है, ये फ्रीक्वेंसी F ले लीजिए। ठीक है, पहले दो नोट कर लीजिए। 42 3 टाइम्स है, 42 3 टाइम्स, ठीक है। 47 8 टाइम, 8 टाइम। 52 6 टाइम, 6 टाइम, तो कर लीजिए। 57 8 टाइम, 57 8 टाइम। 62 11 टाइम, 62 11 टाइम। 67 5 टाइम, 67 5 टाइम, और 72 9 टाइम्स। तो ठीक है, तो ये अगर x हुआ तो हम लोग सिग्मा fx इसमें ले लेंगे। और हम क्या करते हैं, जो डाटा है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके इसमें ले लेते हैं। तो fx मान लो, इसको अगर हम x ले लिए और इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 3 3 8 11 11 6 17 17 8 25 25 11 36 36 5 41 41 9 50। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 50 है। ठीक है, और fx ले लीजिए, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126, 47 को 8 से करेंगे, 376। ठीक है, 6 को 52 से करेंगे तो 312, 57 को 8 से करेंगे तो 456। ठीक है, 62 को 11 से करेंगे 68, 67 को 5 से करेंगे तो 335, और 72 को 9 से करेंगे। देखो कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक, तो आप लोग भी चेक करते रहिएगा। तो इस तरीके से हम एक बार और चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसको भी ऐड कर लीजिए। तो देखो 2938, और फिर से ऐड करिए। मेन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। नहीं, 27 8 यहाँ 35 हो रहा है।
हाँ, यह 2935 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब हमें मोड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? मोड के लिए प्यारे बच्चों क्या चाहिए? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो चलिए पहले मीन निकाल के रख लीजिए। तो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स के मल्टीप्लीकेशन का एडिशन। तो 2935 अपॉन 50। तो 5 10 जा, 5 5 जा, 5 8 जा, 5 7 जा, 587 अपॉन 10। तो ये हो गया 58.7। तो मीन निकल गया। अब मोड निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये चूंकि टोटल ऑब्जर्वेशन ये क्या है? ऑड में है। तो ऑड का ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाफ इंटू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, यही तो करते हैं। तो हाफ इंटू 50, ये 50 है, तो 50 अपॉन 2, n की जगह हम 50 देंगे, 50 अपॉन 2 ये ऑब्जर्वेशन होगा, और ये 50 अपॉन 2 प्लस 1, तो हाफ ये 25th टर्म लिखेंगे, और प्लस 15 2 डिवाइड करेंगे 25, 26 टर्म। ठीक है, तो ये लिख के अब देखिए 25th टर्म क्या है? तो कम्युलेटिव में आइए, तो 25 के बाद 36 तक, मैंने 25 यहाँ तक हो जाएगा, ये 36 तक था क्योंकि 11 टाइम्स है। तो 25th टर्म क्या है? 62। तो हाफ इंटू 62 और प्लस, और 26 टर्म भी क्या होगा? देखो 3 8 11 और 6 17 8 25, यहाँ तक मामला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, एक गड़बड़ हो गया। 3 8 11 और 6 17 8, 25वां टर्म जो होगा ये 57 होगा कुछ। हाँ, देखिए हाफ इंटू 25th टर्म, तो 25th टर्म तो यही होगा 57, और प्लस 26 टर्म, 25th के बाद का 36 टर्म तक कौन आएगा? 62। तो ये हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 119 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा, 2 9 जा, 59.5 आया। माने एक आंसर मोड का आया 59.5। तो अब फॉर्मूला में डाल दीजिए 3 इंटू मीडियन। चलिए इस डाटा को हम डिलीट करते हैं ताकि जगह बन जाए। ठीक, तो मोड निकालने के लिए 3 इंटू मीडियन। तो मीडियन कितना है प्यारे बच्चों? 59.5। सॉरी, यह मोड हम लिख दिए थे, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ना, मीडियन निकालने का। ये तो मीन निकालने, मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला था। तो मोड निकालने के लिए 3 इंटू मीडियन। तो मीडियन कितना है? 59.5 माइनस 2 इंटू मीन, और मीन कितना है? 58.7। 58.7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, ये 178.5 माइनस ये 7, हाँ 117.4, तो माइनस कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा 61.1। ये निकला मोड। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम
मोड को निकाल सकते हैं। मोड का मतलब जो मीन और मीडियन हम निकाले हैं उसी के सहारे से मोड निकलता है। तो मीन जो हम बताए उसको प्रैक्टिस करिएगा। मोड मीडियन जैसा निकालेंगे, इवन के लिए अलग फार्मूला, ऑड के लिए अलग फार्मूला, तो उस पर प्रैक्टिस करना है। बहुत आसान है, थोड़ा 2-4 बार बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आगे चलते हैं।